कॉन्सेप्शन है स्पेसिफिकली जो हमारी ये जो सीरीज है हम बहुत टारगेट कर रहे हैं, जो जेन जी है, जेन अल्फा है, हम इसके लिए ये सीरीज को डेडिकेट कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ नया इनोवेशन लेकर आएंगे, कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे, तभी हम ग्रो कर सकते हैं, तभी हम सक्सेस है। कॉपी पेस्ट वाले चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या कुछ चीज़ों को कोई नई चीज़ लेकर आना, इनोवेशन लेकर आना, तभी एक बंदा सक्सेस की राह में गामजन हो सकता है, या जो चीज़ है उसको डिफरेंटली, कहते हैं ना कि डूइंग थिंग्स डिफरेंटली और डूइंग। या देखो, दो चीजें होती हैं जिंदगी में, कुछ ऐसा कर लो जो किसी ने ना किया हो, ऐसे ही है, ठीक है, या जो कर रहा है उसको डिफरेंट तरीके से कर लो, या उसको एक्सीलेंस में कर लो। एक्सीलेंस पे कर लो। एग्जांपल है कि आज से मतलब काफी अर्से पहले नॉर्मल टैक्सी होती थी, नॉर्मल टैक्सी होती ठीक है, बिल्कुल। आज वो जो ना उबर ने उसको रिप्लेस कर दिया, टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। टेक्नोलॉजी क्या आ गई? इट्स अ इनोवेशन, राइट। अब उसी टेक्नोलॉजी के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर, राइट। अब उसको बेहतर कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर, तो आप उसके पास चले जाते हो। तो डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, इट्स द सेम थिंग विद द एक्सीलेंस, राइट, या द डू न्यू थिंग्स। देखिए, दोनों में से एक राह जो ना पकड़ लो, कोशिश करो कुछ नया करो, कुछ नया करो। नया करने के लिए ना आपको बहुत सारे फेलियर्स का मुकाबला करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। अपने अंदर जो ना फियर ऑफ फेलियर निकाल दो, ठीक है। फेल होगा तो क्या होगा, जो अभी उससे तो उतना ही होगा ना यार, और तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, उससे नीचे तो नहीं जाओगे, राइट। तो कीप ट्राइंग, कीप डूइंग न्यू थिंग्स, और साथ साथ जो कर रहे हो ना उसको नए तरीके से करो, बिल्कुल नया तरीके से करो, ठीक है। जैसा हो रहा है सब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करो, तो कम से कम जो ना तुम्हारा व्यू पॉइंट चेंज हो जाएगा, कुछ नया दिखने को नजर आएगा, कुछ तरीका चेंज हो जाएगा, उससे तुम्हें बेहतरीन नजर आएगा। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मैंने एक जगह किताब पढ़ी, बी सो गुड सो दे कैन नॉट इग्नोर यू, किताब का टाइटल है। कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैं जो हूँ ना अपनी जॉब में ना एक्सीलेंस पे काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा पैशन नहीं है। मैं ये काम जो है ना, जब मुझे मेरे पैशन की जॉब मिलेगी ना तब मैं अच्छे से काम करूंगा। तो उस किताब का टाइटल ये कहता है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना उसको इतनी एक्सीलेंस पे काम करो कि आप इग्नोर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दुनिया में सबको फुटबॉलर बनना है, लेकिन हर कोई फुटबॉलर नहीं बन सकता ना, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप फुटबॉलर नहीं बने और आप एक एचआर की जॉब कर रहे हैं या आप सप्लाई चेन की जॉब कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप सप्लाई चेन की जॉब को सिर्फ उतना ही करें कि आपकी रोजी रोटी चले और आपको साल का 10% इंक्रीमेंट मिले। अगर आप वो जो काम का पैशन नहीं है, लेकिन अगर आप उसको एक्सीलेंस पे जाके करते हैं तो आपका वो पैशन से ज़्यादा आपको हाईलाइटिंग हो जाएगा। ऐसे यार देखो, इस पे जना मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है बिल्कुल कि आप है ना, तराशने वाला अगर अच्छा होता ना, तराशने वाला अच्छा होता ना, तो मूर्ति भी 1 मिलियन की बेच देता है। मूर्ति भी 1 मिलियन, ऐसे ही सही है। तो पत्थर को उसने मूर्ति बना के 1 मिलियन की बेच दिया, ऐसे ही, ठीक है। तराशने वाला अच्छा था, ठीक है, तो वो $1 मिलियन और अच्छा होता है तो मूर्ति के आगे वो $1 मिलियन लगा देता, $1 मिलियन लगा। सही है। तो तराशने वाला अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब एक्सीलेंस, एक्सीलेंट, नॉट नेसेसरी द जॉब यू आर डूइंग। अगर वही जॉब आप अच्छी करो, आज भी देखो, आप मुझे कोई भी जॉब बता दो, मुझे ऐसी जॉब कि आपको लगता है ऑर्डिनरी है, कोई भी एक उसी तबके के अंदर मैं आपको टॉप ऑफ द लाइन बंदा बता दूंगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, ठीक है, जो एक्सीलेंस पे काम कर रहे होंगे, लोग उनसे मिलने के लिए तरस रहे होंगे, ठीक है। और वही जॉब होगी जो दूसरे लोग कर रहे होंगे, 1000 लोग कर रहे होंगे, उनको डिमोटिवेटेड होंगे, वैल्यू नहीं है मार्केट उनके अंदर, उनको लग रहा होगा वैल्यू नहीं है। ऐसे ही वैल्यू एक्सीलेंस के अंदर है। अच्छा, प्रॉब्लम बताऊं क्या है, जब भी आप बात करें जेंसी, प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग है ना, वी ट्राई टू फाइंड एक्सीलेंस वेरी क्विकली, बिल्कुल सही। एक्सीलेंस है ना, ये इस तरह है कि आप कहते हैं ना कि आज सोना जो है, इट्स लेट्स सपोज आज $3,300 का आज सोना, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द ऑर्नामेंट्स, आप बता नहीं सकते मुझे कोई ऑर्नामेंट कि जो ना 2 तोले का एक्यूरेट अमाउंट नहीं बता सकते। एक ऑर्नामेंट है वो $1,000 का है, वही ऑर्नामेंट है $1 मिलियन का, ठीक है, वो $1 मिलियन का है। डिपेंड करता है उसने तराशा कैसा है, सही है ना। तो वो हीटेड गोल्ड बिकम ऑर्नामेंट्स, सही है। तो वो आपका प्रोसेस ऑफ एक्सीलेंस है ना, ये ओवर द पीरियड आता है, ठीक है। आजकल की जेन जी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, ठीक है, वो है इम्पेशेंट। पीपल आर रियली इम्पेशेंट। अच्छा, आप आजकल की जो जनरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आ रही है,
एक हमारे एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह एक 14वीं सदी का एजुकेशन सिस्टम और हम 15वीं सदी में जी रहे हैं। तो एक गैप हम मार्केट के अंदर देखते हैं। बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल, हम भी इंडस्ट्री के अंदर जब आते हैं, लोग ग्रेजुएट होके आते हैं, तो जो एक बेसिक लेवल के स्किल सेट भी, इवन दो एक्सेल्स भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स को नहीं चलाना आ रहा होता, पावर पॉइंट्स नहीं चलानी आ रही होती हैं। अगर बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ के आ रहे हैं तो उनको पावर भी नहीं चलाना आ रहा होता। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो रियल वर्ल्ड की जो चैलेंजेस हैं या रियल वर्ल्ड की जो स्किल सेट हैं उसको मिस कर रहा है, और उसको हम किस तरीके से, डेफिनेटली हम एजुकेशन सिस्टम तो चेंज नहीं कर सकते बीइंग ए स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट जो कि अपने 3rd ईयर के अंदर है या 2nd ईयर के अंदर है या 4th ईयर के अंदर है, वो ऐसा क्या करे कि साथ ही साथ वो अपना करियर भी स्टार्ट कर दे, या जब वो 4 ईयर ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर मार्केट में जाए तो उसको बहुत ज़्यादा धक्के खाना ना पड़े। देखो, मैं जना इस पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि चेंज इज इन योर हैंड। ठीक है, मैं शायद आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि एजुकेशन सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं यार। आज दौर कुछ और है। आज का दौर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट लाइक कि आपको जो ना एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। ठीक है, एक ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया गाड़ी चलाने का, उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप ऑटोमेट चलाओगे, मैनुअल चलाओगे, क्या नहीं चलाओगे, लेकिन बाय द टाइम आपको आ जाती है। ठीक है, आप सीखते हो, आप लर्न करते हो, दूसरी चीजें देखते हो। तो यार मैं नॉट ओनली द ग्रेजुएट, आज का जो इंटरनेट का एक्सेस है ना, वो आज 7th ग्रेड 7 साल के बच्चे के पास है। ठीक है, 7 साल का बच्चा आज AI सीख रहा है। ठीक है, 7 साल के बच्चे के पास हर चीज का एक्सेस है। ठीक है, उसका एक्सेस पूरी दुनिया का एक्सेस है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग है क्या, पूरी दुनिया का एक्सेस है उसके पास। तो उनको किसी ने नहीं रोका दुनिया की हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन लेने से, राइट। तो हमें पता होना चाहिए, ग्रेजुएट करने वाला जो लड़का है उसको पता होना चाहिए कि यार मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहा हूँ, तो मेरे पास क्या क्या चीजें मुझे जरा सीखने को मिलेंगी, वो आज इंटरनेट ऑफ थिंग से आराम से सीख सकता है। और प्लस सबसे मैं तो सजेशन ये दूंगा कि इवन दो मैं तो इंटरव्यू जब कर रहा होता हूँ, ठीक है, और जो लड़के हायर कर रहा होता हूँ, तो आई फाइंड ऑल्सो गुड टैलेंट ऑल्सो। ठीक है, बात ये उसकी नर्चिंग करना जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहाँ जा रहा है, उसकी नर्चिंग कैसे हो रही है। ठीक है, कैरियर जो स्टार्ट आप जब करो ना, ठीक है, ट्राई टू नॉट फाइंड अ गुड कंपनी, ट्राई टू फाइंड अ गुड बॉसेस, गुड सुपरवाइजर। ठीक है, जो आपकी नर्चिंग अच्छी कर दे। शुरू के कैरियर में अगर आपकी नर्चिंग हो गया ना, तो आप किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, हम भी जब हायर कर रहे होते ना, वी नेवर लुक फॉर द ग्रेड्स, क्या है 4 GPA आया है, 3.5 आया है, स्ट्रेट AS आया है, क्या आया, वी लुक फॉर कि उसके अंदर हंगर है नहीं है, सही है, सीखने का कुछ शौक है नहीं है, सही है, तो वो चीज देख रहे हो कि इनिशिएटिव लेने का कुछ है नहीं है, क्रिएटिव है नहीं है बंदा, तो वो चीजें हम जो ना थ्रू इंटरव्यू प्रैक्टिस वो चीजें देख रहे होते हैं। और आई बिलीव के जो स्कूलिंग सिस्टम है, यस, उसको भी चैलेंज करने की जरूरत है। इसके अंदर थोड़ी ना प्रैक्टिकल चीजें लाने की जरूरत है, प्रैक्टिकल चीजें लाने की जरूरत है कि जो आम जिंदगी के अंदर जो ना, एज अ बिजनेस के अंदर जो ना होना है। लोग बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है, हम यहाँ पे ना एक तरह के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं स्कूलिंग के अंदर। ठीक है, हमें प्रोड्यूस करना है एंटरप्रेन्योर, चाहे आप जॉब में भी जाएं, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, बट एज अ एंटरप्रेन्योर जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि आपने सब, जब आपके पास ऐसे स्किल्स हो ना, डिफरेंट होता है, हाँ, वो देखने का लेंस डिफरेंस हो जाता है ना। आपको ये पता है कि आपको फाइनेंशियल एक्यूमेंट भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो ना मार्केटिंग एक्यूमेंट इसका स्ट्रांग होना चाहिए, ऑटोमेटिक आपका HR का, क्योंकि आपके रोज नेगोशिएशन करनी है लोगों के साथ, इंटरनल एक्सटर्नल सबके साथ नेगोशिएशन करनी है, तो आपका HR का भी जो ना आपका क्या कहते हैं लेंस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। वो आपको वक्त के साथ साथ तो सीखने को मिलता है, बट अगर आप स्कूलिंग के दौरान, इसके दौरान भी अगर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, आप, मैं बोलूंगा कि अर्ली इंटर्नशिप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए। आई हाईली रिकमेंड कि लोगों को जो ना अर्ली ग्रेजुएशन होगा तो मैं किसी MTU प्रोग्राम में लगूंगा। ठीक है, इवन दो व्हेन यू आर इन 11th ग्रेड यू गो फॉर सम इंटर्नशिप प्रोग्राम, ताकि आप रियल लाइफ जो ना आप अपनी एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करें यार, उसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, वो मेरी किताबों में जो बातें हैं वो यस, वो फाउंडेशन बिल्ड करने में काम आएंगी, वो डिसिप्लिन देंगी, ठीक है, लेकिन रियल वर्ल्ड के चैलेंज क्या है, उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है। प्रैक्टिस करें कुछ यार, कुछ धंधा प्रैक्टिस करें, चीजें प्रैक्टिस करें, स्टार्टिंग एज में प्रैक्टिस करें। डोंट वेट फॉर कि मैं जब मैं ग्रेजुएशन करूंगा, जब अपने मास्टर्स करूंगा उसके बाद जाऊंगा, वो जो ना बहुत लेट हो चुका होता है। उस टाइम तक ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए। अभी मेरी कजन आयरलैंड से आई थी, वो जो बता रही थी कि दानियल, जो आयरलैंड के अंदर 24 साल का लड़का या लड़की होती है ना, उसका 10 साल का एक्सपीरियंस होता है। yes. बोले पाकिस्तान में इस बात का मजाक उड़ाया जाता है, बोले वहाँ जो है ना मैट्रिक के बाद लगा देते हैं
वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है। बोले जब वो 24 साल की उम्र में पहुंचता है ना, उसको ये पता होता है कि भाई इस बंदे से कैसे डील करना है, इससे कैसे बात करनी है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह ले सकते। बोले 24 साल की उम्र में उसमें अक्सर लोग जो है ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं फैमिली से। हम लोगों का ये है कि इंटरमीडिएट के बाद तो अभी तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, देन यूनिवर्सिटी के बाद थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में जब यूनिवर्सिटी वाले कहेंगे तो जाके इंटर्नशिप करेंगे, और देन फिर डेफिनेटली जब आप 24 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, ग्रेजुएट मास्टर्स MBA करेंगे, उसके बाद देन आप मार्केट में जाएंगे तो फिर आप एक्सक्यूज करते हैं कि सर 25,000 रुपए की जॉब मिल रही है, 40,000 रुपए की जॉब मिल रही है। सही। अच्छा दानियल, इसमें ना मेरा जो ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मैं आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अर्ली मैरिज, ठीक है, अर्ली मैरिज एंड द अर्ली स्टार्टिंग ऑफ योर कैरियर, बिल्कुल ठीक है। एजुकेशन को मैं बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं कर रहा, ठीक है। एजुकेशन आप साथ साथ करते रहो, ठीक है। एंटर जो ना आप है ना, आप जो प्रैक्टिकल लाइफ करना जल्दी हो जाए। जिस तरह आप बोलते हैं आयरलैंड में, यू डोंट नीड टू कोट आयरलैंड एग्जांपल, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। ऐसे ही देयर आर फैमिलीज, मैं आई बिलोंग टू मेमन फैमिली, ठीक है। हमारे मेमन फैमिली में मतलब एक ओल्ड सेइंग है, ठीक है, बाय द टाइम यू आर इन 5th ग्रेड यू गॉट अ 2 डिग्रीज 2 डबल MBA। माल बेचना आता है उसको और माल बनाना आता है, ऐसे ही सही है। तो यू इन द डेली फैमिलीज ये है पेरेंटल स्किल, पेरेंटिंग स्किल्स। पेरेंटल स्किल्स है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं अभी जो ना मैं मेरा बच्चे को जो ना करते क्या है, गलती क्या कर जाता है पेरेंट्स यहाँ पे, पेरेंट्स बच्चे को जो ना पैराशूट दे देते हैं। पैराशूट क्या है, लग रहा ऊपर है आ रहा नीचे, ठीक है ना। देखा आपने पैराशूट कभी देखा आपने, है लग रहा कैसा ऊपर होता है, लग रहा ऊपर होता है लेकिन आ रहा नीचे होता है वो, ठीक है। बच्चे को टफ टाइम दे, स्टार्टिंग में जो ना बच्चे को हैबिट डालें उसको, ठीक है, बहुत आसान है। फाइनेंसिंग हैबिट डालनी है, घर की ग्रोसरी उससे खरीदवाएं, घर की बजटिंग उससे स्टार्ट कराएं, ठीक है। मतलब घर से काम स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरे डैडी जो है ना, मुझे जून जुलाई की छुट्टियों में हम लोग अपने शॉप पे होते थे, तो वहां से हमने सेलिंग स्किल सीख ली, ठीक है, वहां की बजटिंग सीख ली। तो बाय द टाइम जब आप पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, तो आप है ना साथ साथ सीख रहे हो। तो और जिसके पास नहीं है यार अपॉर्चुनिटी की, वो बिजनेस नहीं है, वो कोशिश करे कि उनको जो ना इस तरह की स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करे बाय द टाइम ये जो है ना ग्रेजुएशन करे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि हमें पेरेंटिंग का डेफिनेटली, हाँ ठीक है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम किसी से बात करें, भाई आपके 7th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का, इसको कहीं काम पे लगाएं, वो अक्सर वालिदैन कहते हैं भाई ये हार्ड टाइम मैंने देखा है, मैं अपने बच्चे को अभी से काम नहीं, वो आराम से बैठ के ग्रेजुएशन के बाद ही आराम से काम करेगा। मेरी अपनी फैमिली से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ACCA कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई इनको इंटर्नशिप पे लगा दें, नहीं इंटर्न ACCA कंप्लीट करेगा तो लगेगा। तो एक पेरेंटिंग, मेरे ख्याल से एक पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा गैप है। हम अपने बच्चों को पैम्पर करते रहते हैं, और जब उनकी एज आती है अपने पाँव पे खड़े होने वाली, हम उनको फिर मार्केट में एंटर करते हैं। डेफिनेटली जब आप 24-25 साल की उम्र में मार्केट में एंटर होंगे, फिर आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर भी होगा कि भाई 2 साल के अंदर लाख रुपए की तनख्वाह में पहुंचना है, क्योंकि तुम्हारी शादी भी करनी है। तो उस चैलेंजेस से भी फिर जो जनरेशन है वो गुजरती है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि उनको अर्ली सक्सेस भी चाहिए होती है, और फिर वो 2-2, 3-3 महीने में कंपनीज को स्विच करना, 5-5, 10 हज़ार रुपए की इंक्रीमेंट करना। इसके बारे में आपको? यार एक तो ये कि मेरा जो ना इस पे तुम्हारे 2 व्यूज हैं। एक तो है ना मेरे ज़हन में सक्सेस है ना शुड नॉट बी मेजर विद द अमाउंट ऑफ अर्निंग। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि आप एंट्री किस लेवल पे हो रही है, और फिर उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या हो रही है, एनुअल इंक्रीमेंट्स क्या हो रही है। मैं बताऊं जेन जी के अंदर व्हाट आई सी अ मेजर इशू, इनको जेन जी को जो ना कन्फ्रंटेशन करने नहीं आती, इनको डिस्कशन करने नहीं आती अपने बॉसेस के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ, ठीक है। दे आर ऑन द पॉजिटिव साइड, दे आर एक्सट्रीमली गुड in taking initiatives, they are extremely good in experimental, they are extremely good at doing new things, they are extremely good, ठीक है, and they are very well, मतलब spontaneous, आपको जो आंसर मिलेगा, आपको जवाब मिलेगा, आपको इनिशिएटिव बहुत ज्यादा मिलेंगे, और आपको जो ना लगेगा कि यार जो ना टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत फास्ट है। ऐसा ही है। बट प्रॉब्लम ये जेन जी के साथ एक इशू है कि जैसे आपने बताया ना कि मतलब उनको कन्फ्रंटेशन करना बिल्कुल भी नहीं आती, उनको बॉसेस के साथ ये आजकल की जो हम डायरेक्ट डिस्कस कर लिए थी, लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने अभी मुझे 8 महीने हुए हैं, 9 महीने हुए हैं, ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग 50% रेस, या आई एम एक्सपेक्टिंग 30% रेस, राइट। तो इसका मतलब है कि आपने अपने बॉस को यस और नो के बीच में रख दिया, ऐसे ही है। ठीक है। अगर मैं मना कर दूंगा चले आप डी मोटिवेट होके आप निकल जाओगे, ऐसे ही है। ठीक है।
या तो फिर बॉस मान जाएगा तो मतलब समझना कि वो एक अजीब मॉल हो जाएगा ऐसे ही इनको। और बहुत सारे तो मैंने यंग बच्चे ये देखे हैं कि इतना इम्पेशेंट है, 1 साल काम किया, आपका इंक्रीमेंट नॉर्मल लगा एंड दे क्विट, दे डोंट इवन नो कि मैं जी बहुत से डिस्कस कर सकता हूँ, करियर डिस्कशन करनी चाहिए। मैंने अपने करियर के अंदर आज तक आई नेवर आस्क फॉर अ सैलरी रेज। व्हाट आई आस्क फॉर अ जॉब रोल इनहांसमेंट। मतलब मैं रिकमेंड करूं मतलब चैन जी को कि आप अपने बॉसेस के पास, अपने सुपरवाइजर के पास करियर डिस्कस करें। लोगों को करियर डिस्कस करना चाहिए कि भाई मैं आज यहाँ पे हूँ, आई हैव गॉट दिस मच ऑफ स्किल सेट, टेल मी व्हाट स्किल सेट आई नीड टू बिल्ड, ठीक है, टू रीच टू दैट लेवल, ठीक है, आई एम हंगर टू ग्रो, गिव मी अ रोड मैप, ठीक है। ये चीजें ना मिसिंग है। इसी तरीके से पेरेंट्स में मिसिंग है। पेरेंट्स ने डिप्लॉय कर दिया, मास्टर्स पढ़ाई कहीं पर डिप्लॉय कर दिया, डिप्लॉय करने के बाद एक्सपेक्टेशन आ गई कि यार ये मस्त सैलरी आ जाएगी। दिस शुड नॉट बी अ एक्सपेक्टेशन। आप उसको ट्रेन भी नहीं करें लोगों को इस तरह, बच्चों को कि यार मुझे अगर डिप्लॉय कर रहे हैं उसके अंदर, जॉब के अंदर डिप्लॉय कर रहे हैं, नेवर ट्रेन योर किड्स फॉर गो फॉर अ सैलरी। बच्चों को पूछे तुमने लर्निंग स्किल्स अभी 1 साल में क्या लोगे, जब घर पे आए घर पे पूछे कि तुम फर्दर ग्रो कैसे कर रहे हो, सही है ना, उस ग्रो करने के लिए क्या काम कर रहे हो, ऑफिस में तो कर रहे हो, घर पे क्या काम कर रहे हो, घर पे भी 8 घंटे आपके पास मौजूद है, उसमें क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। मसला ये हमने ग्रोथ को ना वही बात मनी से जो है ना हमने उसको वो हमने गलत, सक्सेस को जो हमने जब एसोसिएट किया ना विद अ मॉनेटरी which is wrong। देखिए मॉनेटरी इज द आउटकम ऑफ द एक्टिविटी यू डू, बिल्कुल इट विल कम, देखिए वो बाय प्रोडक्ट भी है, इट विल, मैंने आपको क्या बताया स्टार्ट में, इट विल मल्टीप्लाई बाय एक्स। व्हाट इज एक्स? एक्स इज द वैल्यू एडिशन यू पुट इन द कंपनी। बिल्कुल वैल्यू पुट करें कंपनी के अंदर, वैल्यू पुट करें। लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है मुझे कंपनी फायर कर देगी। मैं बोलता हूँ जिस दिन तुम्हें लगता है ना ये कंपनी तुम्हें फायर कर देगी, उसी दिन तुम्हें छोड़ देनी चाहिए कंपनी, क्योंकि तुम्हें लगी नहीं रहा कि तुम वैल्यू ऐड कर रहे हो। ऐसे ही है, तुम्हें लगी नहीं रहा कि वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कंपनी फायर कर देगी, तो मतलब मैं आई एम फेयर ऑफ एडिंग अ वैल्यू, आई एम नॉट एडिंग अ वैल्यू। ऐसे ही है, सही है। जब मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, मुझे कंपनी में सवाल ही नहीं होता कंपनी मुझे फायर करे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो ना आप है ना नेवर आस्क योर किड्स टू गो फॉर अ सैलरी, इवन तो उनको ट्रेन ही इस तरह नहीं करें, ठीक है, ना बच्चों को ट्रेन करें ना स्टूडेंट। अच्छा, हमारा लास्ट सवाल जो इसके डिस्कशन का ये है कि आजकल एआई की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, हर कोई बात कर रहा है एआई विल रिप्लेस द ह्यूमन, बहुत सारी जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आज जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक ग्रेजुएट ने एडमिशन लिया 4 साल के बाद या 5 साल के बाद या 8 साल के बाद, एक ग्रेजुएट को या एक प्रोफेशनल को, एग्जेक्टिव लेवल प्रोफेशन को, ऐसा कौन सा स्किल सेट, बेसिक लेवल स्किल सेट ज़रूरी है जो कि उसको किसी भी रोल के ऊपर जाने के लिए उसको फैसिलिटेट करेगा? देखो मैं तो सबसे ज्यादा बोलूंगा, देखो आज एआई है, ठीक है, कल एआई का सीखा एडवांस लेवल होगा, ऐसे ठीक है। आप एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बिल्कुल, एआई विल रिप्लेस द जॉब। आज जो जॉब कर रहे हो वो दूसरी जॉब हो जाएगी, ऐसे ही है, सही है। तो आपने अपने अंदर क्या रखना है, अपने अंदर क्या रखना है, व्हाट नेक्स्ट का लूप रखना है, अपने अंदर व्हाट नेक्स्ट का लूप लगा लो। नेवर सेटिस्फाई विद योर आउटकम, सेटिस्फाई विद द नेक्स्ट इनिशिएटिव्स। मैं अपने आप से सेटिस्फाई जब होऊंगा जब मैं कंटिन्यू इनिशिएटिव लेता रहूंगा। व्हाट नेक्स्ट का लूप लगा लो। आज ये तुमने काम किया, अब क्या करें, अब ये काम कर लिया और क्या करें, ये कर लिया और क्या करें। तो और का लूप जब अपने अंदर लगा लोगे ना, सही है, आज ये कल कुछ और होगा, तो मैं ज़ाहिर सीखना है, बिल्कुल सीख वक्त के साथ साथ आज जो चीज इंपैक्ट क्रिएट करती है ना वो सीख लो। ऐसे ही आज एग्जांपल है, आज अगर आप बोलो कि आज के दिन में, सही है, जिस तरह वसीम अकरम बॉलिंग करता था ऐसी बॉलिंग जो हो जाए आज, सही है, तो आई एम नॉट श्योर कि रिजल्ट क्या आएगा। हाँ सही है ना, नॉट श्योर ना। आज अगर आप खेलते हुए देखोगे किसी पुराने प्लेयर को, सही, किसी भी प्लेयर को खेलते हुए देखोगे आज से 20 साल पहले जिस तरह खेल रहा था, आपको तो मजाक उड़ाओगे उसका, वो कैसे खेल रहा है। आप सोच सकते हैं कि 20 साल पहले के 360 शॉट्स लग सकते हैं, नहीं लग सकते, बड़े स्पेसिफिक शॉट्स होते थे, है ना। तो वक्त के साथ साथ जो आज की जो रिक्वायरमेंट है ना वो सीख लो, इंप्लीमेंट कर लो, जो वक्त की रिक्वायरमेंट है, सही है। जो सक्सेसफुल बंदा जो कर रहा है ना उसको कॉपी पेस्ट बताओ। आज ये मत सोचो कि एआई विल रिप्लेस यू, आज एआई की रिक्वायरमेंट है, सीख लो एआई, क्या मुश्किल है।
आज छोटे बच्चे के पास एआई का एक्सेस है। अब देखो कि यार एआई को तुम अप्लाई कहाँ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, हम बोर्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं, बोर्ड रिव्यू एआई के थ्रू करा रहे हैं, सही है ना, बोर्ड रिव्यू एआई के थ्रू करा रहे हैं। आज की सारी वीडियो मेकिंग एआई के थ्रू हो रही है, ठीक है, एडिटिंग एआई के थ्रू हो रही है, सही है, और सारी कम्युनिकेशन एनहांस एआई के थ्रू हो रही है, सही है, एनालिटिक्स एआई के थ्रू हो रही है। अब देखो कौन कौन सा ऐसा काम है जो एआई कर सकता है, उसके अलावा तुम करो, सही है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस एट बडी टॉक्स। और हमारे प्लेटफॉर्म से कोई लास्ट मैसेज जो कि आप। देखिए दानियाल, मेरा जो मैसेज है ना वो सिंपल है कि देखिए दुनिया में सक्सेस है ना, सक्सेस इज नॉट द चॉइस, सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे चॉइस नहीं है आपकी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूं ना तो अपनी सराउंडिंग के साथ मैं ज्यादती कर रहा हूँ। हाँ, जैसे अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, अपनी सराउंडिंग के साथ ज्यादती कर रहा हूँ, सही है। सक्सेस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्शन जो मुझे लेना है ना, दीज आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक माई सेल्फ सक्सेसफुल। ठीक है, तो कोई ना कोई तो सक्सेस हो रहा है, ऐसे ही, सही है, तो तुम क्यों नहीं? ऐसे कल तो करना है, आज क्यों नहीं?